ठीक है, यहाँ से जाओगे? हाँ? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है मेरे पैर में, कैसे चली जाऊंगी? तभी तो आपको लेके ऊपर आई हूँ मैं। वो बस सोफे तक बिठा दो मुझे, फिर चले जाना। ठीक है मैडम, आराम से आइए, आराम से पैर। आप भी ना थोड़ा सा संभल के चला करो मैडम। जब मालूम है कि फिसलन है रोड पर तो थोड़ा सा आराम से चला कीजिए। आइए, एक मिनट, आराम से बैठिए। ओह गॉड, चोट तो नहीं है आपको ज्यादा? अरे चोट ही तो आई है, तभी तो आपको ऊपर लेके आई हूँ। आप भी ना, आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही थी आपके साथ? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा तो नहीं आई चोट। अरे क्या बताऊँ मैं आपको कि चोट कहाँ कहाँ आई है। चोट ऐसी ऐसी जगह आई है ना, ना तो मैं बता सकती, ना तो मैं दिखा सकती। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन चोटों पे मरहम कौन लगाएगा। अरे मैडम, अगर आप नहीं भी बताओगी या नहीं भी दिखाओगी ना, तो भी हमें एहसास हो रहा है कि आपको कहाँ कहाँ पे चोट लगी होगी। और रही बात मरहम की, तो आप चिंता क्यों करती हो मैडम? मैं तो जानता हूँ कि आपने तो अभी तक शादी भी नहीं की, आप अकेली रहती हो और आपकी जो मेड है वो भी बहुत कम आती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे अपना हमदर्द समझ सकती हो। मैं लगा दूंगा आपको मरहम जहाँ पे भी आपको चोट आई होगी। अगर आप कहोगी ना तो सहला भी दूंगा और आपके बदन को थोड़ा सा दबा भी दूंगा ताकि आपको रिलैक्स फील हो। मेरे को ना बहुत गहरी चोट आई है। वो ना मुझे आपको सब कुछ मतलब कपड़े उतार के दिखाना पड़ेगा, तब दिखेगा आपको। और रिलैक्स तो मैं तभी फील होगी ना जब इस पे दवाई लगेगी। वैसे मेरी कंडीशन तो बहुत ख़राब है ना, मतलब इस बड़े से घर में आपको पता है मैं अकेले रहती हूँ। शादी मैंने अभी तक नहीं की, और जो मेरे काम वाली है ना वो भी एक मेड है, मीन्स नौकरानी। अब नौकर होता तो उससे कुछ फ़ायदा भी उठा लेती। डोंट वरी मैडम, आपको है ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रही थी कि मुझे ना बड़ा चाय पीने का मन कर रहा है। अब मेरी कंडीशन बड़ी ख़राब है, आप क्या मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दोगे क्या? ज़रूर, क्यों नहीं। चाय छोड़ के अगर आप कॉफ़ी पीना चाहती हो तो मैं कॉफ़ी भी बना दूंगा, मुझे बनानी भी बड़ी अच्छी आती है। लेकिन मैडम मैं ये कह रहा था कि अगर वो कह रही थी ना आपकी कपड़े उतार कर दिखाना पड़ेगा, हाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैडम। क्या फ़र्क पड़ता है, देखो ना, वो कहते हैं कि अगर जो चोट लगे बेशक अंदर से क्यों ना लगे हो, वो दिखा देनी चाहिए। अच्छा तो चलिए ना, फिर आप मुझे कॉफ़ी बाद में ही पिला देना। पहले मैं आपको अपनी चोटें दिखा देती हूँ ताकि आप उस पर अपना ट्यूब मतलब मरहम लगा दो। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर लगा दूंगा मरहम आपको। और पहले मैं देख तो लूँ कि चोट कितनी गहरी लगी है। चोट बहुत गहरी लगी है, इतनी गहरी कि उसमें से दर्द उफान मार रहा है। अच्छा, आपका दर्द उफान पे भी आ गया क्या मैडम? हाँ चलो ना, मुझे कमरे तक लेके चलो ताकि मेरी चोट देख सको आप। यहाँ बैठे बैठे कैसे दिखाऊंगी? अरे कोई बात नहीं मैडम, ज़रूर लेके चलूँगा आपको आपके कमरे तक। बाय द वे, आपका बेडरूम है किधर? अरे मेरा बेडरूम वो सामने, बहुत बड़ा बेडरूम है। उतने बड़े से बेडरूम में ना मैं अकेले रहती हूँ। कितना दुर्भाग्यशाली है ना बेचारा वो बेडरूम। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। आराम से मैडम, आराम से आइए, रखिए मेरे कंधे पे हाथ, कंधे पे रखो मैडम, आराम से चलो, आराम से, बराबर, आराम से। अरे मैडम जी, आराम से मैडम, लगी तो नहीं फिर से? अरे नहीं, अरे बैठिए ज़्यादा ही लगी हुई है मेरे। आराम से बैठिए मैडम। ओहो, आपने ये पता है आपके पैरों में फंस गया था तभी आप नीचे गिर गई मैडम। हाँ। आप उधर हो जाइए, मैं देखूँ तो सही। कहाँ देखोगे? मेरा मतलब थोड़ा सा साइड तो दीजिए, पूरा पलंग आपने घेर लिया मैडम जी। अरे तुम एक बीमार को ऐसे बोल रहे हो? अरे तुम्हें पता है ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो यहाँ लगी है। अच्छा, दिखाना मैडम। कहाँ पे मैडम? यहाँ पे तो कोई चोट है ही नहीं, निशान। हाँ सच में कोई चोट नहीं लगी। अरे चोट तो मेरे दिल पे लगी है,
और वो दिल की चोट मैं किसी को दिखा थोड़ी सकती हूँ। अगर मैं बहाना नहीं करती तो आप ऊपर कैसे आते मुझे पकड़ के लेके? और जो आपने मुझे छुआ वो तो न जाने कितना अच्छा लगा, आपको तो पता ही है ना। हाँ मैडम जी, जब आपकी मोटी मोटी आंखें ऐसे हो जाती है ना तो मुझे वो चंडू नज़र आ जाते हैं। कौन से? वो कोई एक पागल लड़की है, वो मुझे ना ऐसे कैसे करके वो चंडू भेजती रहती है फ़ोन पे। है ना? तो मेरी आंखें बिल्कुल वैसी ही है ना? हाँ वैसे ही थी वो, चाबुक हंटर चलाने वाली, तड़ाक से। सोचो, आपके ऊपर मेरा हंटर चल गया तो आप तो न जाने कहाँ कहाँ नाचोगे। हाँ बराबर कहा, लेकिन आप हंटर मारोगे क्यों मुझे? क्यों? अरे मैं जो काम करने के लिए आपको ऊपर लाई हूँ ना, वो काम मुझे हंटर चला चला के करने में बड़ा मज़ा आता है। नहीं नहीं मैडम, वो क्या है ना कि हंटर से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, अगर आप शब्दों के तीरों से मारोगी ना तो बेशक कितना भी घायल हो जाओ, उससे डर नहीं होगा नहीं, ना। तीर तो मैं अपनी आंखों से चलाती हूँ। अभी बाहर मैंने चलाया था ना आंखों से तीर, कैसा लगा था आपको? बहुत जोर का लगा था। लेकिन मैडम, आपको मेरा टच कैसा लगा? अरे आपका टच तो पूछो मत। एकदम लहर दौड़ गई मेरे अंदर, जैसे समुद्र में लहर दौड़ती है ना, ऐसी प्यार की लहर दौड़ गई। अरे खुद की मारने लगा मेरा मन तो। अरे तो फिर आ जाओ ना, इस प्यार के लहर के इसमें गोते लगाते हैं। किसमें? समुंदर, प्यार का समुंदर, और समुंदर पे उठती हुई तुम्हारे मन में जो लहरें है, उस लहरों के बीच में गोते लगाते हैं। दोनों भीग जाएंगे नमकीन पानी, और तुम्हारा बदन भी नमकीन हो जाएगा, जिसे मैं चाट चाट के खा जाऊंगा। अरे चाट चाट के तो मुझे पूरा ही खा जाना, ऊपर से नीचे तक खा जाना, और मैं खिला भी दूंगी। उससे पहले एक काम करो, बाहर चलो मेरे साथ गेट पे। एक्चुअली क्या है ना, मुझे याद आया कि मेरी एक फ़ाइल रह गई गाड़ी में, फिर से लगड़ाते हुए मुझे वहीं जाना पड़ेगा लेने के लिए। अरे आप चिंता क्यों करती हो मैडम, आपको कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं खुद जाऊँगा आपकी गाड़ी में। मुझे आप गाड़ी की चाबी दे दीजिएगा। मेरे ख्याल से गाड़ी की चाबी भी आप वहीं पे भूल गए हो गाड़ी में। ओफो। कोई नहीं मैडम, गाड़ी की चाबी मैं खुद ले आऊँगा ना मैडम। अरे चल छोड़, जान दे। गाड़ी की चाबी और गाड़ी इतनी ज़रूरी नहीं ना, वो फाइल अभी ना मेरी तड़प ज़रूरी है, और वो तो सिर्फ तू ही मिटा सकता है। अब आंखें बंद कर ले, और जो हो रहा है ना वो सब कुछ होने दे। आ। एक मिनट मैडम, देखो मन तो मेरा भी बहुत मचल रहा है ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन क्या है ना मैडम, 2:30 हो चुके हैं। आप जानती हो ना, वो नीचे वाले वकील साहब आने वाले होंगे, गेट खोलना है मैडम। मैं आता हूँ बाद में। अरे गार्ड मेरी बात तो सुन। अरे ओए, अरे यार मेरी तो नौकरी चली ना जाए। अरे सुन ना सुन, तू पागल है क्या? कहाँ भाग रहा है? अभी तो तू मेरी हाँ में हाँ मिल रहा था, अब जैसे ही मेरे अंदर उतावलापन जगा तू भाग रहा है मुझे छोड़ के। अरे मैडम, आप जानती हो ना, वो वकील साहब बड़े स्ट्रिक्ट है। 1 मिनट में अगर मैं उन्हें वहाँ पे गेट खोलते हुए नज़र ना आया ना गेट पर, तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे छोड़ ना अपने साहब को, साहब कर रहा है। अरे वो बड़े हैं क्या मुझसे? और तू मुझे जो चीज़ देने वाला था वो बिना दिए कैसे जा सकता है? और मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ यहाँ पे। वो क्या देता है तुझे? थोड़े से पैसे? अरे मैडम आप नहीं जानती, आजकल तुम तो जानते हो ना, बिना पैसों के कुछ नहीं चलता है। अगर ऐसा ही है ना मैडम, एक काम करो आप, मैं ना बेशक नौकरी छोड़ देता हूँ उन साहब की, आप मुझे अपने घर पे नौकर बना के रख लो, आपके घर का काम भी करूँगा। अरे जो कहोगी ना, जैसे पोछा बर्तन विर्तन सब कुछ, बाज़ार से सामान लाना, और जो आप चाहती हो ना वो भी। अरे अगर आप मुझे कुत्ता भी बनने के लिए कहोगी ना, तो मैं कुत्ता बनकर आपकी रखवाली करूँगा। देखा, मैंने सही इंसान चुना है। तभी मैं सोचूं कि मुझे जिसने छूते ही गर्म कर दिया, आखिर उसमें कुछ तो बात होगी। तुझे पता है, तुझे कुत्ता बनने की कोई ज़रूरत नहीं, ना मेरा नौकर। बस तू मेरे काम करने वाली मशीन बन जा। जब जब मेरा मन करे ना, तब तक मुझे वो चीज़ें देता रहे।
अब तू सोच में नहीं सकता, इस गार्ड में तुझे कितने पैसे मिलते हैं? 12,000 मैडम। अरे तुझे 20,000 दूंगी। सच में? पैसा बहुत है, बस कोई ठंडी करने की मशीन चाहिए। मैडम, हमसे बेहतर ठंडा करने की मशीन पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और रही बात आपकी, तो आप वैसे भी तो खूब ही हॉट हो, और आपको ठंडा करने के लिए वाकई में बौछारों की ज़रूरत तो पड़ेगी। मैं कर दूंगा। बौछार? अरे मैं तो वो लावा हूँ जो दहकता रहता है, जिस पे पानी की बूंदें पड़े ना तो वो भी गर्म हो जाती है। सोच ले, अच्छी तरह से बर्फ़ का वो गोला बन सकता है ना, जो गोला लावा पे गिरने पर वो लावा ठंडा हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम। आप चाहे खोलता या उबलता लावा क्यों ना हो, आपकी ठंडी करने का ज़िम्मा अब मेरा है। ठीक है ना? मैं अभी नीचे जाकर कपूर साहब को बोल देता हूँ कि सर, मैं आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करूँगा, और सीधा फिर आप ही की सेवा में हाज़िर हो जाता हूँ। और फिर दिखाना आपने कितनी गर्मी है, तो आपकी पूरी गर्मी को अगर ठंडा ना कर दिया ना बर्फ़ की तरह, तो हमारा नाम भी राजू या तायडे नहीं। सुन, तो फिर ना, इससे पहले कि मैं ठंडी अपने आप हो जाऊँ, अरे तू साहब को बोलने ही क्यों जाएगा? फ़ोन करना, अभी लात मार दे नौकरी पे। वैसे भी तुझे मैं बहुत कुछ दे रही हूँ, प्यार भी, पैसा भी। तो ठीक है ना मैडम, अगर आप ये सब कुछ दे रही है, प्यार, पैसा, तन मन धन, तो हम तैयार है। अरे अभी जाऊंगा भी नहीं, चाहे कितनी भी आवाज़ लगाए वो साहब, कह दूंगा उसे फ़ोन करके कि हेलो सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क। तो सिर्फ तू बाहर मतलब कंधे पे हाथ ही रखेगा? अरे इन हाथों का ना कहीं और इस्तेमाल कर। ज़रूर करूंगा मैडम, और ये भी दबाऊंगा। अरे हाँ हाँ, तू सब कर लियो। अरे खुली छूट दी है तुझे मैंने, और तेरे साहब को ना बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो दिखेगा भी ना तो उसे इग्नोर करता हुआ चला जाइयो। और हाँ, मेरा ना मूड बन गया, तू मार्केट जा, मेरे पास ना वो नहीं है, वो लेके आ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस भरी जवानी में अभी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। और तुझे तो पता ही है, माँ बनने के बाद ना वो वाली फीलिंग भी कम हो जाती है। चिंता मत करो मैडम, अभी जा रहा हूँ मार्केट में, और एक नहीं पूरा पैकेट ले आऊँगा, और उस साहब को भी मना कर दूँगा। ठीक है? हाँ हाँ, जल्दी चाहिए। हाँ हाँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, अपनी गर्मी मत छोड़ना अभी। चलो कमरे में जाके ना इसका इंतज़ार करती हूँ।